जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एजुकेशन ज्ञानी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फरवरी माह के टॉप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स कवर करेंगे इसमें। दोस्तों इससे पहले हमने जनवरी माह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद विजय सापला ने संभाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना गया है। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद तेज बॉलर ईशांत शर्मा ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है। डेनिम ब्रांड ने हाल ही में दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अपने पिछले अनुमान 10.8% से बढ़ाकर 30.7% कर दी है। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। निर्यात संगठन पीओ ने नए अध्यक्ष के रूप में ए शक्तिवेल को नियुक्त किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में बांग्लादेश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। महबूबा मुफ्ती को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है। हाल ही में सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। भारत और इथियोपिया ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में दो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। केन्या की दाविका बेट्रिस शेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली प्रथम टीम बन गई है। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में मारियो द्रागी को नियुक्त किया गया है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस एवं विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की प्रोनीता गुप्ता को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया गया। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर पंजाब किंग्स रख दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन के 2 संस्करणों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। हाल ही में टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्क लिस्टोसेला को अपना नया मुख्य अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम के पुरस्कार से प्रदान नवाजा गया है। स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की। हाल ही में अमेरिका ने टेरा फुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में किरण बेदी को पौंडीचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यूएनसीडीएफ का कार्यकारी सचिव प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष सिको हाशिमितो को चुना गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है। अंकिता रैना ने रूसी जोड़ीदार फेबिना रकीमोवा के साथ मिलकर फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है। हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई। दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। भारत की ओर से अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया महानिदेशक चुना गया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के फॉफ डुप्लेसिस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। ओडिशा राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में 86वें स्थान पर आ गए हैं। हाल ही में ओडिशा राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापड़ वन्यजीव अभयारण्य में हेमरिज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है। श्रम एवं बेरोजगार मंत्रालय ने हाल ही में एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का चेयरमैन नियुक्त किया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत के अख्तर अली पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। चीन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत 50वें स्थान पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में गिरावट से निर्यात राजस्व में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है। नोवोवैक्स के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स ने यूनाइटेड किंगडम में अपना चरण तीसरे के नैदानिक परीक्षण में 89.3% प्रभावकता दिखाई है। यूएनडब्ल्यूटीओ की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि कोविड-19 संकट ने 100 से 120 मिलियन प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में लेह में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा। केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से अप्रवासी भारतीय एनआरआई लोगों को छूट दी जा रही है। भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार बजट की सॉफ्ट कॉपी के रूप में पेश किया गया है। भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसमें 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है। जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। सीएसके के कप्तान एमएस धोनी आईपीएल में 150 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय क्रिकेट वर्ल्ड बोर्ड बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल की रणजी ट्रॉफी को रद्द करने का फैसला लिया है। नेपाल ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना को ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भर
शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। हाल ही में आयशा अजीज ने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। हाल ही में अशोक डिंडा ने भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लिया है। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में आर एस शर्मा को नियुक्त किया गया है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। भारतीय मूल की भव्या लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने का घोषणा किया है। उनकी जगह सीईओ की जिम्मेदारी एनटी जेसी को दी जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। हाल ही में द्विजेंद्र नारायण झा प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में विराट कोहली को भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जीएस बेदी को वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने हाल ही में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में 1 अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि 10.45% रखने का अनुमान लगाया है। अमेरिकी पेमेंट सर्विस कंपनी पेपाल होल्डिंग्स ने कहा है कि वह भारत में घरेलू भुगतान कारोबार को 1 अप्रैल से बंद कर देगी। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। पाकिस्तान ने हाल ही में परमाणु क्षमता से ले सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण पर संधि न्यू स्टार्ट 5 साल के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी का समारोह का उद्घाटन किया है। फेसबुक इंक ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई के चुनावों में अजय सिंह को फिर से अध्यक्ष चुना गया है। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत और अमेरिका देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने गुजरात राज्य में वागई बिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास और नागरिकता प्रदान करने के एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ फरवरी में आगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।